हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ फिर से एक बेबी स्वेटर, जिसका मेजरमेंट साइज मैं आगे को आपको सारा बताऊंगी। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, इस तरह की अगर आपको बेबी स्वेटर बनानी है तो ठीक है। तो इस स्वेटर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से सीक्वेंस में आते रहेंगे। पार्ट 1 में आपको मैं बताऊंगी कि जो इसका पैटर्न दिया है हमने वो कैसे दिया है, पैटर्न की वीडियो आएगी। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि जो हमने अप टू डाउन स्वेटर बनाई है तो नेक से आर्म होल तक कैसे बनाई है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में आपको हमने नीचे में कितने फंदे लिए हैं और कैसे पैटर्न बैठा है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद कैप और सॉक्स की भी वीडियो आएगी, ठीक है। और साथ में लास्ट में एक वीडियो और आएगी जिसमें सारा मेजरमेंट, कितने फंदे दिए हैं, सॉरी कितना ऊन लगा है, कौन सा हमने नीडल यूज़ की है, कितना इसका मेजरमेंट है, और आपको इससे बड़ा या छोटा बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कितने फंदे लेंगे, उसकी एक वीडियो आएगी, ठीक है, लास्ट में। तो लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये बटन मैंने ऐसी शो के लिए लगाए हैं, इनको हटा दूंगी मैं। और आपको एक स्वेटर और दिखा देती हूँ। सेम स्वेटर एक बनी हुई है लेकिन इसका छोटा साइज है, देखिए इतना छोटा ये साइज है। और अगर आपको इससे छोटा साइज बनाना है तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको स्वेटर की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 2, जिसको मैं आपको राउंड नेक से आर्म होल तक कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। पार्ट नंबर 3 में इसको डिवाइड कैसे करेंगे वो बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊन ली है ओसवाल की, ठीक है, ओसवाल की ये ऊन है। और आपको लास्ट में एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम फुल डिटेल बताएंगे टोटल ऊन इसमें कितनी लगी है, कितने नंबर की नीडल हमने यूज़ किए हैं और लेंथ कितनी है इसकी, सारा मेजरमेंट आपको एक वीडियो लास्ट में बनेगी, ठीक है। 11 नंबर के नीडल में हम 73 फंदे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 73 फंदे ले लिए। पहली रो बनाएंगे उल्टी उल्टी, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, पांचवी और छठवीं, 6 रो बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 रो बना दिए हैं। आ गए हम 7वीं रो में, 7th रो में। 7th रो में हम फंदे बढ़ा लेंगे। हमको फंदे बढ़ाने 6 फंदे बढ़ाने, ठीक है। कहाँ कहाँ पे बढ़ा लेंगे फिक्स नहीं है कि आपको यहीं पे बढ़ाना है, फिर भी आपको क्या करना है, एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना है, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो किस तरह से फंदे बढ़ाएंगे देख लीजिए। और ये मैंने बटन होल बना लिया है। बटन होल मैंने तीसरी रो में बनाया था, तीसरी जो सीधी रो है उसमें बनाया था। और कैसे बटन होल बनाते हैं वो मैं आगे आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फंदा बढ़ाना बता देती हूँ मैं आपको। इस वाली रो में, ये 7th जो रो है, यहाँ पे हम 6 फंदे बढ़ा लेंगे, ठीक है। फंदा बढ़ाने का तरीका जो है वो 2-3 तरीके से होता है, और जो मैं बढ़ाती हूँ वो कैसे बढ़ाती हूँ देख लीजिए। यहाँ पे हम एक उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे, और इसको छोड़ देंगे, ये लूप छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला लूप ऐसे ये वाला उठा लेंगे और इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया है, ठीक है। थोड़ा सा बनाने के बाद जहाँ पे हमारा बाजू आएगा, थोड़ा सा इधर को 5-6 फंदे बनाने के बाद हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे। यहाँ पे ये देखिए नीचे वाला लूप ले लेंगे और उसको बना लेंगे। 2 फंदे बढ़ गए हैं। थोड़े से फंदे और बनाने के बाद यहाँ पे हमको एक फंदा और बढ़ा लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे, ये देखिए नीचे वाला लूप ले लेंगे और इसको बना लेंगे। तो इसी तरह से 1 2 3 फंदे हो गए हैं। अब 1 2 3 फंदे और बढ़ा लेंगे और रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमारे 63 फंदे थे ना सॉरी 73 फंदे थे ना, 6 फंदे बढ़ाने के बाद अब हो गए हैं 79 फंदे टोटल। 79 फंदों में हम डिवाइड करेंगे। अभी हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 लाइनें हुई हैं, मतलब 8 रो हुए हैं। अगर आप बॉर्डर को थोड़ा और बनाना चाहते तो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 रो कर लूँगी, एक उल्टी और एक सीधी, सॉरी एक उल्टी और एक सीधी और एक उल्टी, 3 रो और बना लेती हूँ। तो टोटल हमारा जो बॉर्डर है वो 10 रो का हो जाएगा, ठीक है। तो 3 रो बनाने के बाद फिर से फ्रंट रो में आते हैं वापस।
यहाँ पे हमने 10 रो कंप्लीट कर लिए हैं। तो 7 फंदे हमारे यहाँ पे बटन पट्टी के बॉर्डर के आ गए हैं। उसके बाद हम लीप पैटर्न बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 6 फंदों का लीप पैटर्न बनेगा, 5 फंदों का बनेगा और 1 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे। तो आप जब भी इसमें फंदे लेंगे, तो जब भी आप कहीं पे लीप पैटर्न देंगे इस तरह का, तो 6-6 के मल्टीपल में आपके फंदे होने चाहिए। मतलब अगर आपको इससे बड़ा बॉर्डर बनाना है, मतलब बड़े बच्चे के लिए बनाना है, तो आपको 6 फंदे और ऐड करने पड़ेंगे। 6 से कम नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं, 6। और 2 साइज़ बड़ा बनाना है तो आपको 12 फंदे प्लस करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे बॉर्डर में 6 फंदे ही बढ़ाए थे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बॉर्डर के बाद एक सीधा और दूसरा फंदा भी सीधा, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, इसको बना लेंगे जाली, एक जाली बन गई है। फिर धागा आगे करेंगे, जाली के साथ हम 2 फंदे बना लेंगे, 1 और ये 2, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, सिर्फ एक फंदा। तो यहाँ पे 5 फंदों का जो लीप पैटर्न है वो बन गया है और एक फंदा हमारा उल्टा बन गया है। फिर से हम यहाँ से जो बॉर्डर के बाद हमने पैटर्न बनाया था वही पैटर्न रिपीट करेंगे। 1 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदे की जाली, फिर धागा आगे, और जाली तो देंगे ही, साथ में फंदा भी गिनेंगे, 2 फंदे, 1 और ये 2, ठीक है। फिर धागा आगे करके एक उल्टा बना लेंगे। तो ये 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए। 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक जाली, धागा आगे और 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, जाली भी बनेगी, साथ में फंदे भी गिनेंगे। धागा आगे करके एक उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 फंदे हमारे सीधे आगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली ले लेंगे, एक जाली और देंगे और इस फंदे को बनाने में इसको गिन भी लेंगे, ठीक है। 1 2, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, 1 2 सीधे, एक फंदा जाली, धागा आगे, 1 और 2, एक उल्टा। तो इसी तरह से आप बार बार यही पैटर्न बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके एक जाली, फिर धागा आगे करके जाली भी देंगे, साथ में 1 और 2 सीधे फंदे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके उल्टा बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट पैटर्न आएगा, धागा आगे करके एक उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक जाली, फिर धागा आगे, जाली के साथ फंदे बनाएंगे, 1 और 2। यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। फिर धागा आगे करेंगे। अब हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बच गए हैं, जिनको हम बटन पट्टी के लिए लेंगे, जिनको हम उल्टा ही बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सीधे साइड की पहली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गए हम बैक रो में। बैक वाली रो हमारी सारी पूरी की पूरी पल्ले में आएगी, मतलब पूरी की पूरी उल्टी आएगी, इस तरह से, इस तरह से पूरी रो हमारी यहाँ पे उल्टी ही आएगी। तो ये दूसरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। लीप पैटर्न की जो दूसरी रो है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से लीप पैटर्न आएगा। एक स्वेटर हमारी बनी हुई है लीप पैटर्न में, ये देखिए इसी तरह का लीप पैटर्न आएगा। तो चलिए बैक रो कंप्लीट करके आते हैं थर्ड रो में। तो यहाँ पे हमने दूसरी रो कंप्लीट कर ली है, मतलब बैक रो कंप्लीट कर ली है। अब आ गए हम थर्ड रो में, ठीक है। 7 फंदे हम बॉर्डर के बना लेंगे, बटन पट्टी के। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, ये देखिए। अब हमारा जो लीप पैटर्न था उसमें पहले 5 फंदे थे, जाली की वजह से 7 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमारा लीप पैटर्न जो है बढ़ता ही जाएगा। देखिए 5 फंदे थे, 2 जाली आई तो 7 फंदे हो गए, फिर 2 जाली आएंगे 9 फंदे हो जाएंगे, फिर 2 जाली आएंगी 11 फंदे हो जाएंगे, 2 जाली आएंगी 13 फंदे हो जाएंगे,
2 जाली आएंगी, 15 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 15 फंदे हो जाएंगे। 5 फंदे थे, 10 फंदे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बॉर्डर के बाद हमने क्या करना है, 1 2 3 फंदे हो गए, धागा आगे करेंगे, जाली दे देंगे। ठीक है, 3 फंदे, पहले 2 फंदे बनाने के बाद जाली दी थी, अब हम 3 फंदे बनाने के बाद जाली दे रहे। जाली देने के तुरंत बाद फिर से धागा आगे करेंगे और इस तरह से गिन लेंगे, 1 फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा। ठीक है, 3 फंदों के बाद एक जाली, फिर धागा आगे करके 3 फंदे सीधे। तो इस तरह से तीसरी रो हमारी आएगी। धागा आगे करके एक हम पर्ल में बना लेंगे। अब हम फिर से रिपीट पैटर्न, 1 2 3 फंदे सीधे बना लिए। देखिए 3 फंदे सीधे बना लिए, धागा आगे करेंगे, ये बना लिया हमने, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर 3 फंदे गिनेंगे। ये जो दूसरी जाली होती है ना, इसके लिए जो 1 फंदा होता है वो हम इसी में गिन लेते हैं। तो ये हो गया 1 फंदा, 2 फंदा और ये 3 फंदा। ठीक है, 3 फंदे हो गए, धागा आगे करेंगे, फिर एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक रिपीट पैटर्न है, 3 फंदे सीधे, धागा आगे सीधा बनाएंगे, साथ में ये जाली हो जाएगी, फिर धागा आगे करेंगे, जाली तो यहाँ पे होगी, साथ में हम 3 फंदे बोलेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर रिपीट पैटर्न करेंगे, 1 2 3, धागा आगे, एक जाली, फिर धागा आगे, जाली तो जाएगी ही, यहाँ पे जब 3 फंदे हैं इनको 3 गिन लेंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर धागा आगे, धागा उल्टा कर लेंगे, एक फंदा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे, जाली, धागा आगे, जाली के साथ फंदे गिनेंगे, 1 2 3। ठीक है, और ये उल्टा। तो चलिए ये रिपीट पैटर्न हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। यहाँ पे आके मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये सेम है, सारे लीप पैटर्न एक जैसे ही आएंगे। जैसा हम एक बार शुरू में जो स्टार्ट करेंगे एक पैटर्न, वही हम सारे पैटर्नों में करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लास्ट लीप पैटर्न आ गया है, इसको भी ऐसे ही बना लेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे, एक जाली, धागा आगे करेंगे और 3 सीधे बना लेंगे। ठीक है, जैसे पहली बार हम लीप पैटर्न बनाएंगे वैसे ही लास्ट तक बनाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट में हम 7 फंदे उल्टे बना लेंगे जो हमारे बटन पट्टी के आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड रो, बैक और फ्रंट दोनों ही मैं बता रही हूँ आपको। ये थर्ड रो है, फ्रंट की ये दूसरी रो है, लेकिन बैक मिला करके थर्ड रो है। अब हम ये फोर्थ रो बना रहे हैं। फोर्थ रो हमारी बैक साइड की पर्ल में आएगी, उल्टी उल्टी आएगी। तो इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फोर्थ रो कंप्लीट कर ली है बैक वाली। अब आगे फिर से फ्रंट रो में, फ्रंट रो में क्या करना है, 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। ठीक है, धागा पीछे करेंगे। पहले हमने 2 फंदे बनाए थे, सबसे पहले 2 फंदे बना के जाली दी थी, उसके बाद 3 फंदे बना के जाली दी थी। अब ये हम तीसरी जाली आ रही है, तो तीसरी जाली में 1 2 3 और ये 4 फंदे हम बना लेंगे। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे, जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली देंगे, साथ में गिन लेंगे, 1 2 3 4 और ये एक उल्टा। तो ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसी पैटर्न को हम बार बार रिपीट करेंगे। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा हमारा जाली वाला हो गया, धागा आगे करेंगे और फिर से 4 फंदे बुनेंगे और धागा आगे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जाली आएगी। ठीक है, ये धागा आगे करेंगे और गिनेंगे ऐसे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक उल्टा बना लेंगे। 2 पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फिर से रिपीट पैटर्न, 4 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा सीधा जाली के साथ, फिर धागा आगे, 4 फंदे जाली के साथ, 1 2 3 4। रिपीट पैटर्न, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 1 2
3 और ये 4, 4 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा जाली का, एक धागा आगे करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, एक उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, धागा आगे, एक जाली वाला, फिर धागा आगे करेंगे, जाली के साथ बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर धागा आगे करके एक उल्टा। तो इसी तरह से इस रो को, ये जो हमारी 5th रो है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 5th रो कंप्लीट करके बैक रो बना लेंगे, 6 रो। आते हैं वापस 7th रो में, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट हो गई बैक रो। अब आ गए हम 7th रो में। 7th रो हमारी बटन पट्टी के 7 फंदे बना लेंगे, 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। बटन पट्टी के 7 फंदे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हमारे 5 फंदे सीधे बन रहे हैं। और कितनी जालियां हो गई हमारी, 1 2 3 और ये चौथी जाली बढ़ेगी। अब एक जाली कर दी, धागा आगे करेंगे, फिर से हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। धागा आगे करेंगे, एक उल्टा। तो ये जो यहाँ सीधे से यहाँ तक उल्टे तक जो पैटर्न बनाया हमने, वही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। रिपीट पैटर्न, 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, 5 फंदे सीधे, धागा आगे। देखिए जाली के ऊपर ही जाली देनी है हमको, ठीक है। जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर हम 1 2 3 4 और ये हमारा 5, ठीक है। 5 फंदे सीधे, फिर हम एक उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 5 सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा आगे करेंगे। कभी भी हो जाली हमको जाली के ऊपर ही देना है। जो नीचे से फंदा आ रहा है ना, वो हमारा धागा आगे करने के बाद इस तरह से आएगा। जाली, धागा आगे करेंगे और बनाएंगे सीधा, 1 2 3 4 5। रिपीट पैटर्न, धागा आगे करके एक उल्टा कर लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5। 5 फंदे सीधे बना लिए, धागा आगे करेंगे, जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करके जाली के साथ गिनेंगे 5 फंदे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और धागा आगे करके एक उल्टा, फिर धागा पीछे कर लेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने पैटर्न बनाए, वो हमारे यहाँ पे रिपीट पैटर्न होते हुए जाएंगे। तो ये 7th रो और 8th रो दोनों ही कंप्लीट करके आते हैं 9th रो में। तो यहाँ पे हम 9th रो में आ चुके हैं, ठीक है। 9th रो हमारी उल्टी और सीधी दोनों रो गिन रही हूँ मैं। 9th रो, 8 रो हमारी बैक वाली कंप्लीट करने के बाद 9th रो में आ गए, ठीक है। 9th रो में देखिए क्या करेंगे, ये लास्ट जाली है हमारी। यहाँ पे हम सीधा फंदा बनाएंगे, बटन पट्टी के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 फंदे बना लिए हमने। हमारी जालियाँ कितनी होगी, 1 2 3 4, 4 जालियाँ होगी और ये 5वीं जाली है। धागा आगे करके जाली देंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, जाली के साथ 1 2 3 4 और 5 और ये 6 फंदे बनाएंगे सीधे। फिर धागा आगे करेंगे, एक उल्टा करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न हो गया है। इसी पैटर्न को हम बार बार रिपीट करेंगे। धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बना लिए। धागा आगे करेंगे, इस फंदे की जाली बना लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, जाली देते हुए 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फिर से धागा आगे करेंगे और एक उल्टा बना लेंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने 2 लीप बनाए हैं, यही हमारा बार बार यहाँ पे रिपीट होता जाएगा। तो ये 9th और बैक वाली 10th रो कंप्लीट करके 11th रो में आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक रो बना ली है, ये 11th रो में पहुँच गए हम। बैक रो हमारी 10th रो थी, अब ये 11th रो में पहुँच गए हैं सीधी साइड में। अब ये देखिए 7 फंदे हम बटन पट्टी के बना लेंगे। इस बार हमारी जाली कंप्लीट हो चुकी है। 5 जालियां दे दी हमने, 5 इधर 5 इधर, तो एक लीप पैटर्न में 10 फंदे बढ़ गए। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे
जैसे ही जाली ख़त्म होती है वहाँ ऐसे ही हमारा ये लीफ पैटर्न जो है क्लोज हो जाता है। क्लोज तो करेंगे हम फंदे कम करते हुए, साथ में हम जाली भी देंगे, क्योंकि अब हमको फंदे कम नहीं करने हैं, सिर्फ हमको लीफ पैटर्न को क्लोज करने के लिए ही फंदे कम करने पड़ रहे हैं। अब फंदे कम करेंगे तो कम हो जाएंगे, फिर सिकुड़ जाएगा, इस वजह से हमने यहाँ पे जाली भी दी है। ठीक है, तो जाली भी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए धागा आगे ही रखेंगे हम। यहाँ पे धागा आगे है हमारा, पहला फंदा है, इसको इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, और 2 का 1 करेंगे, धागा आगे रख के 2 का 1 करेंगे। ठीक है, आगे समझ में, पहला जाली भी देंगे और 2 का 1 भी करेंगे। उसके बाद देखिए कितने फंदे बनाने हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे बना लिए हैं। और यहाँ पे हमारे 2 फंदे सीधे रहे हैं, जो जिनको हम क्लोज करेंगे, मतलब 2 का 1 करेंगे। और इस बार ये 2 इस तरफ का जो 2 का 1 करेंगे वो ऐसे करेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 का 1 कर दिया। अब हमने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, तो हमको यहाँ पे क्या देनी है, जाली देनी है। धागा आगे करेंगे, ये फंदा हमारा उल्टा है, उल्टा बनाने के लिए हम इस तरह से इसको लपेट लेंगे। लपेट करके इस फंदे को, एक फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। हम यहाँ पे लीफ पैटर्न को क्लोज करेंगे तो 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने पे हमारा एक फंदा कम होना ही है, तो उस फंदे को मेंटेन करने के लिए एक जाली बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और इस तरह से एक बार लपेट लेंगे। ठीक है, आगे आपको समझ में, धागा आगे उल्टा फंदा बनाया था हमने, इस धागे को पीछे करना है और इस नीडल में इसको लपेट लेना है। लपेटने के बाद इस पहले फंदे को पलट लेंगे ऐसे, और इन 2 फंदों का 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, 2 का 1 कर लिया। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर से हमने जैसे इस पैटर्न में किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे। 11 फंदे बनाने के बाद यहाँ पे देखिए बीच में उल्टा फंदा है हमारा, ये देखिए ये उल्टा है। इससे पहले जो 2 फंदे सीधे हैं इनको 2 का 1 करेंगे, इस तरह से 2 का 1 कर लिया। अब हमको जाली बनानी है इस उल्टे के इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, तो ये उल्टा फंदा है तो इसको उल्टा बनाएंगे धागा आगे करके, और जाली देने के लिए इस तरह से लपेट लेंगे। एक बार लपेट लेंगे और एक उल्टा बना लेंगे। फिर हमको अब सीधा बनाना है, क्योंकि लीफ पैटर्न है, धागा पीछे करेंगे, जाली देंगे क्योंकि 2 का 1 भी करना है, तो एक बार लपेट लेंगे और पहले फंदे को इस तरह से पलट करके 2 का 1 कर लेंगे। और फिर से 11 फंदे सिंपल बना लेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे जाली आने वाली थी, अब जालियाँ नहीं आएंगी, अब ये सीधे सीधे फंदे बनाए जाएंगे। तो 11 फंदे सिंपल बनाने के बाद लास्ट के 2 फंदे जब रह जाते हैं, ये देखिए लास्ट के जो 2 फंदे रह जाते हैं उनको 2 का 1 कर लेना है। और जैसे इसमें 2 का 1 करने के बाद किनारे पे जालियां आई हैं, ये देखिए 2 का 1 करने के बाद किनारे पे जालियां आई हैं, वही जालियां हम यहाँ पे दे रहे हैं। और ये बीच में हमारे जो उल्टे हैं ये उल्टे ही आएंगे। अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो एक जाली के बाद उल्टा, फिर दूसरी जाली, ऐसा आएगा। फिर ये फंदे जो उल्टे फंदे वो बढ़ते जाएंगे, 1 था 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, 11 हो गए, इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, ये उल्टा फंदा हमको बनाना है। उल्टा फंदा बनाने के लिए हम धागा आगे करेंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे भी, तो धागे को इस तरह से लपेट लेंगे जाली के लिए। ठीक है, उल्टा बना लिया और फिर धागा पीछे करेंगे, फिर हमको जाली देनी है तो इस तरह से लपेट लेंगे। पहला फंदा पलट लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, अभी 11 फंदे बना लेंगे, एकदम सिंपल सीधे फंदे बना लेने 11। ये देखिए, ठीक है। अब इन 2 फंदों को, जो उल्टा फंदा है उसके बगल में जो 2 फंदे हैं, उन 2 फंदों को इस तरह से 2 का 1 करेंगे। तो ये पैटर्न बार बार रिपीट होता हुआ आएगा। तो ये रो तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, बैक रो कंप्लीट करके आते फिर से फ्रंट रो में। ठीक है,
तो चलिए इसको इसी तरह से जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं सारे लीफ पैटर्न उसी तरह से घटेंगे। तो आ गए हम वापस फ्रंट रो में। 13 रो, ये 12 रो हमने बैक वाली पूरी कर ली और अब ये 13 रो हमारी आ गई है। 13 रो में क्या करना है, अब यहाँ पे हम बटन होल भी देंगे। देखिए यहाँ पे हमने बटन होल दिया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइनें हो गई हैं। उसके बाद एक, अगर आप बटन होल दे रहे हैं तो एकदम एक जैसे डिस्टेंस में दीजिएगा, ठीक है। जितनी लाइनें हैं उसी के बाद दीजिएगा। यहाँ पे हमने 3 फंदे बना लिए उल्टे। अब क्या करेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे। ये देखिए 2 फंदों का एक कर लिया और इस धागे को इस तरह से लपेट करके 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बटन होल हो गया। इसको अभी बैक साइड से और फ्रंट साइड से फिर से बनाना है, वो आप देख लीजिएगा, आगे को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ से हमारा बटन पट्टी तो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा पैटर्न आ गया है। तो ये देखिए जाली वाला जो पैटर्न है, जो फंदा है, उसको हम उल्टा बनाएंगे ऐसे। ये उल्टा बन गया, ठीक है। फिर धागा पीछे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे। पीछे इसलिए करेंगे धागे को क्योंकि अब हमने सीधा बनाना है। एक फंदा पलट करके 2 का एक कर लिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। पिछली रो में हमने 11 बना करके 2 फंदे बंद किए थे। अब हम 9 बना करके ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं आपको सीधे, इन 2 फंदों को 2 का एक कर लेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 का एक। धागा आगे करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको अब उल्टे फंदे बनाने हैं, साथ में देनी है जाली। तो धागा आगे करके इस तरह से लपेट लेंगे और कितने फंदे बनाएंगे उल्टे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको, 1 उल्टा होगा, फिर 3, फिर 5, बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा लीप पैटर्न है, सीधा फंदा बनाना है। धागे पीछे कर लेंगे सीधा फंदा बनाने के लिए और एक जाली के लिए इसको लपेट लेंगे। लपेट लिया, पहला फंदा पलट लेंगे इस तरह से और 2 फंदों का एक कर लेंगे और उसके बाद 9 फंदे बना लेंगे सीधे। नौ फंदे बनाने के बाद यहाँ पे हमारे 2 फंदे रह गए हैं। इन 2 फंदों को हम 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे, 2 का एक कर लिया, ठीक है। रिपीट पैटर्न है यहाँ से जो हमने बनाया था। धागा आगे करेंगे क्योंकि ये उल्टा बनाना है, साथ में देनी है जाली। तो एक बार इस तरह से लपेट लेंगे और इस फंदे को उल्टा, एक दूसरा उल्टा और ये तीसरा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। फिर धागा पीछे करेंगे क्योंकि अब हमको लीप पैटर्न बनाना है, साथ में देनी जाली। जाली के लिए लपेट लेंगे और एक फंदा पलट करके 2 का एक कर लेंगे। फिर हम 9 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। हमारे यहाँ पे 2 फंदे रह गए हैं। 2 फंदों को 2 का एक करेंगे। उसके बाद आ गई यहाँ पे जाली। धागा आगे करेंगे और इस तरह से जाली देंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर जाली आ गई, धागा पीछे करेंगे क्योंकि सीधा बनाना है और इस तरह से लपेट करके 2 का एक करते हुए पैटर्न को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सारे लीप पैटर्न एक जैसे ही बनेंगे। इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। 13 रो बन रही है और ये 14 रो हमारी बैक साइड की आकर के 15 रो फ्रंट साइड में फिर से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं जो बटन होल बनाया था यहाँ पे, वो बताऊंगी आपको बैक साइड से क्या करना है। ये देखिए ये वाला जो फंदा है ये हमने जाली वाला बनाया था, तो इसको ऐसे सिंपल ही बुन लेना है, ठीक है। सिंपल बना लेंगे और आगे फ्रंट साइड से क्या करेंगे देख लीजिए। ये हमारा बैक रो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे 3 फंदे बना करके ये देखिए चौथा फंदा भी बना लेंगे। 4 फंदे बना करके ये वाला फंदा जो हमारा बटन पट्टी का था, इसको क्या करेंगे, ये ऐसे ना बना करके इसको पूरा ले लेंगे नीचे से, ठीक है। पूरा इसको उल्टा बना लेंगे तो ये बहुत सुंदर सा एक बटन होल बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी 15 रो है।
15 रो है। 15 रो में देखिए क्या किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। उसके बाद 2 उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे। पहला फंदा इस तरह से पलट करके 2 का 1 करेंगे। अब देखिए पिछली बार हमारे 11 थे, फिर बीच में सीधे फंदे फिर 9 थे, अब देखिए 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे 2 फंदे हैं, ये देखिए लाइन सी बनती आ रही है, ये लास्ट फंदा और ये, इन 2 फंदों को हम 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे जाली लेनी है। और उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था उल्टा, पहले 1 था फिर 3 थे, अब 5 हो गए। तो धागा आगे था, इसको पीछे कर लेंगे और एक बार लपेट लेंगे। फिर हमारा रिपीट पैटर्न आ रहा है। पहला फंदा हम इस तरह से पलट लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे दे करके, ये जो हमारा इधर से फली बन के आ रही, ये लास्ट और ये इसके पहले वाला, 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे और धागा आगे करके यहाँ पे देंगे जाली। जाली कैसे देंगे, इस तरह से लपेट लेंगे और 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह से जैसे हमने 2 लीप बनाए हैं और सारे लीप बनाएंगे। 15 रो और 16 बैक वाली रो कंप्लीट करके आते हैं 17 रो में। ठीक है, तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर ली है। अब आ गए हम 17 रो में। यहाँ पे हमारा जो लीप पैटर्न है वो इतना हो चुका है। देखिए बटन पट्टी के फंदे बना लेंगे, दो 4 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। उसके बाद हमारा पैटर्न शुरू होता है। उल्टे बना लेंगे हम 3, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बना लिए हैं। धागा पीछे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे। पहला फंदा इस तरह से पलट के 2 का 1 कर लेंगे। बार बार सेम वही हमारा पैटर्न आएगा। अब बीच में हमारे पिछली बार 7 थे, अब शायद 5 रह जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 2 हैं जो यहाँ से फली आई है, वो लास्ट और उसका पहला वाला, इनको 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी जो लीप पैटर्न है वो क्लोज होने लग गई है। ठीक है, फिर ये जाली दे रखी है तो यहाँ पे जाली देंगे, धागा आगे करके लपेट लेंगे और उल्टा बना लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे जाली देके 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे आ चुके हैं। अब धागा पीछे कर लेंगे क्योंकि अब हमको ये सीधा बनाना है। साथ में हम जाली देंगे तो लपेट लेंगे उसको एक बार ऐसे और पहला फंदा पलट करके 2 का 1 करेंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। फिर देखिए 2 फंदे रह गए, फली वाला फंदा है और उसके आगे वाला, उनको 2 का 1 करेंगे। फिर धागा आगे करेंगे क्योंकि ये उल्टा बनाना है। धागा आगे करके लपेट लेंगे क्योंकि जाली भी देनी है। उल्टे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे आ गए हैं। फिर जाली आ गई, धागा पीछे करके जाली देने के लिए इस तरह से लपेट लेंगे और ये जो पहला फंदा है इसको पलट करके 2 का 1 कर लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सिंपल बना लेंगे और यहाँ पे जो फली है उसके पहले वाला फंदा और फली वाले फंदे को लेकर के 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने ये 3 पैटर्न बना लिए उसी तरह से सारे पैटर्न बनेंगे। ये हमारा 17 रो है। 17 और 18 रो करके कंप्लीट आते हैं 19 रो में। तो ये देखिए हम 19 रो में आ गए हैं। 19 रो में आकर के फ्रंट साइड में
सबसे पहले बटन पट्टी के 7 फंदे बना लेंगे उल्टे। ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब हम बनाएंगे उल्टे फंदे 1 2 3 और ये 4 उल्टे फंदे। फिर आ गई हमारी जाली, धागा पीछे करेंगे और लपेट लेंगे और पहला फंदा इस तरह से पलट करके 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमारे कितने फंदे रह जाएंगे, 1 2 और ये 3। सिर्फ 3 फंदे रह गए बीच में। किनारे पे आपको ये फली दिख रही है, ये फली और इसके बगल वाले फंदे को 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, ठीक है। फिर धागा आगे करके लपेट लेंगे, जाली बनाएंगे और उल्टा बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे बनाने बीच में। फिर धागा पीछे करके जाली दे देनी है और यहाँ पे इस फंदे को पलट लेना है और 2 का 1 कर लेना है। फिर उसके बाद 1 2 3 फंदे सीधे आएंगे और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर लेंगे। धागा आगे करके लपेट लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे आ जाएंगे। फिर आगे हमारी जाली, धागा पीछे करेंगे और लपेट करके 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने ये 2 पैटर्न बना लिए उसी तरह से और पैटर्न भी बनाएंगे। 19 और 20 रो, बैक वाली 20 रो कंप्लीट करके 21 रो में आते हैं वापस। तो देखिए, बैक रो 20 वाली बैक रो कंप्लीट करके आ गए हैं 21 रो में। 7 फंदे हम बटन पट्टी के बना लेंगे। उसके बाद हमारे ये उल्टे बनेंगे। यहाँ तक कितने फंदे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर से लपेट लेंगे। पहले फंदे को पलट करके दूसरे फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। अब हमारा बचता है बीच में सिर्फ एक फंदा और उसके बाद 2 का 1 करेंगे। देखिए, ये हमारी लीप पैटर्न जो है कंप्लीट होने वाली है। धागा आगे करेंगे, इस तरह से लपेट लेंगे और उल्टे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, 11 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब बीच में पहले 1 था, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, अब 11 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जाली आएगी और लीप पैटर्न आया है, तो इसको सीधा बनाएंगे। सीधा बनाने के लिए धागे को पीछे करेंगे, साथ में इस सिलाई में इसको लपेट लेंगे और पहला फंदा इस तरह से पलट करके 2 का 1 करेंगे। अब हमारा बीच में सिंपल फंदा सिर्फ 1 रह गया, क्योंकि 1 के बाद यहाँ पे सिर्फ ये जो फली वाला फंदा है उसके आगे 1, ये सिर्फ 2 फंदे, तो इन 2 को 2 का 1 करेंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ 3 रह गए हैं, तो धागा आगे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे। फिर हम 11 फंदे उल्टे बना लेंगे। आगे आपके समझ में सेम पैटर्न हमको बनाते हुए जाना है। वैसे ये अंदाज़ा भी लग जाता है, जैसे उल्टे फंदे हमने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आगे जाली, तो धागे को पीछे करेंगे और लपेट लेंगे, क्योंकि आगे सीधे फंदे और पहला फंदा इस तरह से पलट के 2 का 1 कर लेंगे। अब हमारा सिर्फ एक फंदा बीच में बचा है, उसे सिंगल बना करके उसके बाद वाले 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से पूरा पैटर्न हम कंप्लीट कर लेते हैं, रो कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लीप पैटर्न है इसमें। तो यहाँ पे हम
1 2 तो हमने 3 तो हमने कर लिए। अब बाकी भी हमको इसी तरह से बना लेने। तो चलिए ये रो और बैक रो कंप्लीट करके आते हैं फिर से फ्रंट रो में। तो ये हम आ गए हैं 22 लाइन कंप्लीट करके 23 लाइन पे आ गए हैं। ठीक है, 23 लाइन जो कि इस पैटर्न की लास्ट लाइन है। ठीक है, 7 फंदे हम बटन पट्टी बॉर्डर के बना लेंगे, 7 फंदे बना लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे आगे को। और ये बॉर्डर बनाने के बाद मैंने यहाँ से 10 नंबर के नीडल लगाए थे। ठीक है, अब हम उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 उल्टा बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 फंदे रह गए हमारे लीप पैटर्न में, 3 फंदे रह गए हैं। तो क्या करेंगे, इस फंदे को ले लेंगे ऐसे और इस फंदे को ऐसे। बीच वाला फंदा सबसे आगे कर लेंगे और तीनों फंदों को एक साथ बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से 3 का 1। ये देखिए कंप्लीट हो गया। फिर धागा आगे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे। फिर बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 फंदे बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जाली है, धागा पीछे करेंगे, इस तरह से लपेट लेंगे। फिर से वही रिपीट पैटर्न आएगा हमारा। 3 फंदे लीप पैटर्न में 3 फंदे रह गए हैं। बीच का फंदा ऐसे इस नीडल में ले लेंगे और इधर से पीछे से ये वाला फंदा इस नीडल में ले लेंगे और ये बीच वाला फंदा सबसे आगे ले लेंगे और इन 3 फंदों का हम एक बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए 3 का 1 कर लिया। फिर हमको यहाँ पे जाली देनी है, धागा आगे करना है, इस तरह से लपेट लेंगे। फिर से हम फंदे बना लेंगे उल्टे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 फंदे बना लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे। वापस रिपीट पैटर्न, बीच का फंदा इस तरह से इस वाले रो में ले लेंगे और ये वाला फंदा निकाल करके पीछे से इसको ऐसे ले लेंगे और बीच वाला फंदा पहले सबसे पहले रख लेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम बार बार रिपीट करते हुए सारे लीप पैटर्न को बंद कर लेंगे और ये रो 23वीं रो और 24वीं बैक वाली रो करके कंप्लीट आते हैं 25वीं रो में। तो देखिए यहाँ पे हमारी 24 रो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 24 रो में हमारा ये जो लीप पैटर्न है ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, ये हमारा रो कंप्लीट मतलब पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम ये देखिए कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें हैं। आपको इसमें बनानी है 13। ठीक है, 13 या 14 में बनाऊंगी, आपको बना के दिखाऊंगी। तो इसमें 11 लाइनें हैं। अगर आपको ये साइज का चाहिए तो आप इसमें 11 लाइनें ही बनाइए। तो 11 लाइनों में हमने यहाँ पे 2 लाइनों में फंदे बढ़ाए हैं। और फंदे कैसे बढ़ाए हैं, देखिए फंदे हमने इस तरह से बढ़ाए हैं। जैसे हमने ये उल्टी लाइन बना ली, एक पहली हम बना लेंगे जो मैं अब बताऊंगी आपको। उसके बाद जो उल्टी बनाने के बाद सीधी तरफ आएंगे तो फंदे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। एक फंदा हम फर्स्ट में बटन पट्टी के पास एक फंदा बढ़ाएंगे। उसके बाद जो हमारा लीप पैटर्न कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे बढ़ाएंगे 2। ठीक है, फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे 1 बीच में बिल्कुल 3, फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23। कितने फंदे बढ़ रहे हैं हमारे? 23 फंदे एक बार में। तो यहाँ इस वाले पीले वाले स्वेटर में मैंने 2 बार फंदे बढ़ाए हैं, एक बार इस लाइन में, एक बार इस यहाँ पे, ठीक है, 2। और इसमें मैं 3 बार फंदे बढ़ाऊंगी। तो आप देख लीजिए, तो नॉर्मली बनाना है आपको। यहाँ पे देखिए बटन पट्टी बना लेंगे। अब बटन पट्टी बना करके भी हमको वही उल्टा ही बनाना है, मतलब ये जो हमारी पैटर्न कंप्लीट होने के बाद जो रो आई है ये हमारी टोटल ही उल्टी आएगी, पूरी की पूरी। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पैटर्न कंप्लीट हो रहा था वो भी उल्टा ही आएगा, उसके बगल में भी। तो यहाँ पे अब हमको कोई ना जाली बनानी है, ना हमको फंदे कम करने बढ़ाने हैं। अभी ये वाली रो हमको इस तरह से उल्टी ही बना लेनी है, ये रो और इसकी बैक रो दोनों ही हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। उसके बाद आते हैं इसमें फ्रंट रो में, ठीक है। तो चलिए दो रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने रो कंप्लीट कर ली है, उल्टी और सीधी पैटर्न। ये पैटर्न के बाद एक लाइन आ गई है, ठीक है। अब हम फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाना बता देती हूँ आपको। तो अगर आपको सेम साइज बनाना है तो 3 रो में फंदे बढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैं फंदे बढ़ा रही हूँ 7 बनाने के बाद, 7 फंदे बनाने के बाद यहाँ पे मैं 8वां फंदा बनाऊंगी और उसमें एक ऐसे लूप लेकर के ऊपर को एक फंदा मेरा ये बढ़ गया, ठीक है। तो इस वाली रो में हमारे 23 फंदे बढ़ेंगे, ठीक है, 23 फंदे। तो कहाँ कहाँ फंदे बढ़ाने आपने, ये देखिए, ये हमारा जो पैटर्न कंप्लीट हो गया था उसके ऊपर वाला फंदा है, उसको पहले बना लेंगे। वो लूप छोड़ करके उसके नीचे वाला जो लूप होता है उसको पकड़ करके फंदे बढ़ाएंगे, या अलग तरीके से भी आप फंदे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 2 फंदे बढ़ गए। तो जहाँ पे हमने ये लीप पैटर्न कंप्लीट किया, एक तो वहाँ पे बढ़ेगा फंदा, एक हमारा एकदम ये बीच में बढ़ेगा, ठीक है। ये देखिए ये फंदा हमने नीचे ले लिया और ये लूप ले करके एक फंदा बढ़ा लिया। तो इसी तरह से इस रो में फंदे बढ़ेंगे। तो इसमें बता देती हूँ आपको कैसे फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए पहली लाइन बनी है हमारी, अभी तक हम दूसरी लाइन में फंदे बढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे, 1 2 3 लाइन बना के फंदे बढ़ाएंगे, फिर 1 2 3 लाइन बना करके फंदे बढ़ाएंगे। तो 1 2 3 जगह पे हमारे 23 फंदे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आर्म होल तक इसी तरह से कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है आर्म होल तक, ठीक है। 3 रो में हमने फंदे बढ़ाए थे और आपको बताया था मैंने 23, एक रो में 23 फंदे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन बनाने के बाद दूसरी लाइन में मैंने 23 फंदे बढ़ाए थे, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। आपको पता है कैसे बढ़ाने फंदे, कहाँ कहाँ पे बढ़ाने। देखिए जैसे कि हमारा ये पैटर्न है, तो एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है। पहला फंदा इधर, दूसरा फंदा इधर बढ़ाएंगे, तीसरा इधर, चौथा इधर, 5वां इधर। इस तरह से 23 फंदे एक रो में बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे कौन सी रो में बढ़ी है देख लीजिए। ये देखिए एक लाइन छोड़ करके, ये देखिए एक लाइन छोड़ करके इस लाइन में हमने 23 फंदे बढ़ाए थे। फिर उसके बाद 4 रो बना लिए थे, मतलब 2 लाइनें बना ली थी। फिर 23 फंदे इस वाली लाइन में बढ़ाए थे। 1 2 लाइन बनाने के बाद फिर 23 फंदे इस लाइन में बढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 23 23 23 3 बार हमने 23 फंदे बढ़ा लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आकर के मेरे टोटल फंदे जो हैं वह हैं 256, ठीक है, 256, ठीक है, 256 फंदे अब है। अब इनको हमको करना है डिवाइड, और इसकी लेंथ में बता देती हूँ। आर्म होल तक अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हैं, और एक लाइन में आप फंदे और बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए टोटल 5 इंच का हो चुका है, ठीक है, 5 इंच इसकी लेंथ हो चुकी है। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, तो इससे आगे का भाग आपको पार्ट नंबर 3 में मिलेगा। पार्ट नंबर 3 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आर्म होल तक हमने बना लिया, अब इसके डिवाइड करेंगे। तो इसकी वीडियो आपको पार्ट नंबर 3 में मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।